बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद गौहर और डेट है 1 दिसंबर 2025। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। नवंबर 2025 के आखिर में वहां एक खौफनाक समुद्री तूफान आया जिसका नाम है साइक्लोन डिटवा। ये तूफान श्रीलंका के शुमाली और मशरकी साहिल से टकराया जिससे वहां बहुत तबाही मची है। 150 से ज़्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। 130 से ज़ायद लोग लापता हैं और तकरीबन 44,000 लोग अपने घर बार छोड़कर इमरजेंसी कैंपों पर पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। तेज़ बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, इससे पूरा जजीरा तबाही से दो चार है। जब श्रीलंका को इस तबाही का सामना हुआ तो पाकिस्तान फौरन हरकत में आया और ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और इमदादी सामान तैयार किया गया जिसमें खाना, अद्वियात, खैमे, पानी के फिल्टर, सब कुछ हवाई जहाज़ों से फौरन भेजने का फैसला हुआ। लेकिन लेकिन 1 दिसंबर 2025 को भारत ने पाकिस्तानी इमदादी जहाज़ों को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। वजह वही सिक्योरिटी मसाइल, पुरानी दुश्मनी, कश्मीर का तनाज़ा, पानी का झगड़ा, सर क्रीक का झगड़ा। नतीजा ये निकला कि हमारे जहाज़ इस्लामाबाद से कोलंबो तक इमदादी सामान लेकर नहीं जा सकते। अगर भारत के अलावा कोई और रूट अडॉप्ट किया जाता है तो रूट तो मौजूद है लेकिन उसमें टाइम इतना लगेगा कि इमदाद भेजने का मकसद ख़त्म हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। 1 दिसंबर को ही पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ इमदादी सामान लेकर समंदरी रास्ते से रवाना हो गए। इन जहाज़ों पर 10 से 15 टन इमदादी सामान लदा हुआ है। जनरेटर, वाटर प्योरीफायर, खुश्क राशन, अद्वियात, सब कुछ इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में कोलंबो की पोर्ट तक पहुंच जाएगा। श्रीलंका की हुकूमत ने पाकिस्तान की इस इमदाद का खैर मकदम किया है और कहा है कि तमाम ममालिक से जो इमदाद आ रही है इसे यकसा तौर पर तकसीम किया जा रहा है। ये वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी अब इंसानी हमदर्दी के रास्ते में भी रुकावट बन रही है। पाकिस्तानी अवाम और मीडिया का कहना है कि भारत को कम अज़ कम इस वक्त जो कि इमदादी सामान भेजा जा रहा है उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि इमदाद तो पहुंच रही है। अगर हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं तो समुद्री रास्तों से इमदाद पहुंचेगी। कुछ दिन लग जाएंगे। श्रीलंका के लोगों के लिए हमारी दुआ है कि मुसीबत की इस घड़ी में उनके लिए कुछ आसानी हो। मौसम बेहतर हो रहा है और इमदादी कामों में तेज़ी आ रही है। मज़ीद अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।